मैंने पूरा जला हुआ अर्ध कटा हुआ उसका पीछे से अचानक से मिरर में देखा था। एक चीता थी वहाँ पे, उसको साइड का एक साइड किया लकड़ी को, उसमें एक कंगन था सोने का, सेम दादी ने पहना था। और नागनाथ पार पे राम मंदिर है, वहाँ पे खुदकुशी करती थी। एक और भी तुम्बाड़ है। हाँ, कोंकण में तुम्बाड़ है। अघोरी ऐसा साधना है जो मोक्ष के पास लेके जाता है। उस दौरान अगर वो मर गया बच्चा तो वो जिज्ञासा पूरी नहीं हुई है, आत्मा अतृप्त है, इसलिए मुंजा स्वरूप में आता है। आपने माता स्वरूप पूजन किया तो वो गौरी, आपने नग्न देखना चाहा तो वो काली। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। आज के हमारे गेस्ट है सिद्धेश, जो सुनाएंगे उनकी सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हेलो सिद्धेश। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सिद्धेश, कैसे हो आप? मज़े में हो? गुड। तो चलिए सिद्धेश, हम लोग आपसे बहुत सारी हॉरर कहानी आज सुनना चाहेंगे, पर उसके पहले आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ जी, मैं पेशवा के पुणे से आता हूँ। ओह, और पेठ में ही जन्म हुआ था मेरा। नाइस। तो इतिहास से बहुत पुराना नाता है, और इतिहास को पन्ना जो है हम पीछे ले जाते हैं, उसको पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। नाइस। तो उसी दरमियान मैंने ट्रेकिंग स्टार्ट किया था, इतिहास का लेखन वाचन स्टार्ट किया था, और मुंजा से मेरा बहुत पुराना नाता उससे जुड़ गया। ओके। और उसी के ही रिलेटेड में कुछ आज मेरी कथाएं आपको सुनाने वाला हूँ। और इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टीरियस मिस्टर क्रो। ओके। और बिजनेस के लिए फिश इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, बट ये जो छंद है, इस छंद ने मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाई है जो मैं अभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ओके, यस। तो लेट्स सी सिद्धेश, आप क्या सुनाना चाहते हैं, सुनाइए, शुरू करते हैं आज। यस। तो सबको पेशवा पता हो गया, पुणे पेशवा के लिए प्रसिद्ध है। राइट। तो जब औरंगजेब हारा था 1707 में, तो कोंकण से एक ब्राह्मण आए थे जो छत्रपति शाहू महाराज के दरबार में सेवा करने को रुजू हुए थे। ओके। उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ भट्ट। ओके। उनका बेटा आगे जाके बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जिसका नाम था बाजीराव भट्ट। ओके। जिसे हम प्रथम बाजीराव बोलते हैं। ओह। जो प्रथम बाजीराव थे, उनके छोटे बंधु थे चिमाजी अप्पा, और बाजीराव के जो तीनों पुत्र थे, नाना साहेब पेशवा, रघुनाथ राव और मस्तानी के सुपुत्र शमशेर बहादुर। ओह। ये कथा चालू होती है रघुनाथ राव पेशवा के साथ। ओके। रघुनाथ राव पेशवा बालाजी के द्वितीय पुत्र, जिनको मराठों ने अटक का जो मुहिम था सुपुर्द किया था। तो सिंधिया और होलकर के साथ उन्होंने अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य को जीता था। अब्दाली से संघर्ष किया था, पंजाब जीता था, कटक जीता था, दिल्ली जीती थी उन्होंने, पानीपत का जो गांव था वो भी जीता था। तो अभेद्य ऐसे सेनापति थे। ओके। महत्वाकांक्षा बढ़ गई उनकी। उसके बाद वो बोले कि अब मैं पेशवा बनना चाहूँगा। पर जब रघुनाथ राव के जो बड़े बंधु थे नाना साहेब पेशवा, उनका निधन हुआ, देहांत हुआ, राइट। तो उनके जो पुत्र थे माधवराव पेशवा, वो पेशवा बन गए। यहाँ से ईर्ष्या की और द्वेष की कहानी चालू हुई। राइट। रघुनाथ राव पेशवा ने तांडव गणपति की प्रतिष्ठापना की थी। उन्होंने मैसूर में जाके उनके एक जो अघोर तंत्र के गुरु थे व्यासंग स्वामी, उनसे उन्होंने वो अघोर, ऐसी कहावत है कि वहाँ से उन्होंने वो लाया था। ओके। ये क्या था अघोर गणपति? गणाना तू गणपति अति सुंदर लयपति, ऐसी गणपति की जो हम वाक्यता करते हैं। राइट। गणपति क्या है? शुभता का, समृद्धता का, लक्ष्मी का प्रतीक है। पर यंत्र मंत्र और तंत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इसमें 3 पूजा के विधि बताए गए हैं। यंत्र, मंत्र और तंत्र, यंत्र स्वरूप में और मंत्र स्वरूप में इन्होंने इस तांडव गणेश की प्रतिष्ठापना की थी। ओके। शनिवारवाड़ा के तड़घर में। ओह। उस टाइम पे ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से बलि दिए थे, नरमुंडा की माला चढ़ाई थी। और उस गणपति को उन्होंने इस तरह प्रतिष्ठापना किया था कि अशुभता का, दक्षिण दिशा का यमद्वार खुल जाए
और जिसी के भी घर में वो पूजा जाए वहाँ पे असमृद्धता आए, दुख आए। माधवराव पेशवा को अचानक से उस टाइम पे क्षय रोग की बाधा हुई। ओके। वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो फिट थे, बट अचानक से उनको ज्वर आने लगा और 1773 में 1773 में उनका निधन हुआ और पेशवा बन गए थे रघुनाथ राव। नारायण राव जो काका माला वाचवा जी जो कथा कहानी है, हाँ, वो जिन्होंने मारा वही रघुनाथ राव पेशवा। ओ, जिधर तांडव गणपति तड़घर में था उसी के साइड के द्वार में नारायण राव पेशवा का वध हुआ था, उनका खून हुआ था, उनको मारा गया था वहां पे जी। 1773 में 12 भाई जिन्होंने जो नाना फडणवीस ने लीड किए थे कि जो रघुनाथ राव है उनका जो कपट पूर्वक छल पूर्वक जो पेशवा का गद्दी लिया है उसे निकालने के लिए उन्होंने एक अच्छी सी एक स्ट्रेटेजी की थी और उससे रघुनाथ राव पेशवा निकल गए थे और वो ब्रिटिश के अधीन हुए थे। वहाँ पे उन्हें प्रोटेक्शन मिला था। तो वो जो तांडव गणेश की जो मूर्ति थी वो एक शेणगीकर करके गृहस्थ थे जो आश्रित थे हमारे रघुनाथ राव पेशवा के पास। तो उन्हें लालसा हुई, उन्हें लगा कि इसी के लिए इनको मिला क्योंकि वो सोना चांदी भी था उस पे मूर्ति पे था। तो उन्होंने वो मूर्ति उठाई और अपने शेणगी गांव लेके गए और पीपल के पेड़ के नीचे रखा। ओके। तो उन्होंने वहां पे रखी और वो पागल बन गए क्योंकि वो गणपति अघोर स्वरूप का था, रुद्र था और उग्र भी था। तो उसके बाद एक कुलकर्णी विठल सदोबा कुलकर्णी करके एक ब्राह्मण थे जुन्नर से आए थे और वो तीर्थटन कर रहे थे कि अपना जो उनका जो बेटा था उसको क्षय रोग हुआ था। ओके। उस बाधा से बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पे तीर्थटन कर रहे थे। तो मोरिया गोसावी ऐसे करके करके सब गणपति के वो कर रहे थे। उन्हें वो एक पेड़ के जो पीपल का पेड़ था शेणगे गांव में वो मूर्ति दिखी। उन्हें लगा कि गणपति ने प्रसाद दिया है। उन्होंने वो उठाई और नारायण गांव से 61 किलोमीटर दूर ब्राह्मणवाड़ा करके एक जगह है वहां पे जाके उसकी पूजा करने लगे। वहां पे स्थापना की वो भी उनके खुद के वाड़ा में। ओके। तो कुलकर्णी वाड़ा में जब वो गणपति गया उस टाइम पे उनका बेटा 11 दिन में मर गया। शिट। अब उनको पता चला कि ये अघोर गणपति ही है जिसका अघोर स्वरूप में रुद्र स्वरूप में अनुष्ठान किया जाता है। तो अगर आप गांव के बाहर जाओगे तो आपको साती आसरा का एक मंदिर दिखेगा। राइट। वो साती आसरा का ऐसे बोलते थे कि उन्होंने पूजा करना चालू किया। साती आसरा का साती आसरा क्या रहती है? जल देवता हम कहते हैं, बट वो पिशाच योनि की रहती है। अगर गर्भवती स्त्री मरे या कोई भी स्त्री आत्महत्या करे तो वो साती आसरा बन जाती है। अगर उनको कोई छेड़े या उनका कोई भी अपमान करे तो वो ग्रासती है। राइट। अगर घर में नव शिशु आए तो उन्हें प्रसाद देना पड़ता है, भोग चढ़ाना पड़ता है। नहीं दिया तो नव शिशु को बहुत सी बाधाएं हो सकती है। उसकी उन्होंने अपने पुत्र को बचाने के लिए जो उसका आत्मा था उसको फिर से प्रेत में लाने के लिए प्रतिष्ठापना अनुष्ठान चालू किया मुंजा और साती आसरा का। ओके। पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद निजाम बचे थे और ब्रिटिश मराठों पे जीतने लगे थे। तो इनके पास ये मूर्ति का जाना आना रहा था। अब ये मूर्ति डायरेक्टली 1938 में आती है। वो आती है डॉक्टर मोघे के पास मुंबई में। उनको भी सेम होने लगा स्टार्ट कि क्या बोलते बहुत दुख पीड़ा, उनका जो प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन हुआ था उस टाइम पे बहुत दोनों भाइयों में अच्छा चल रहा था। तो प्रॉब्लम्स होने लगी, बहुत झगड़े होने लगे। वो जो झगड़े होने लगे उन्हें लगा कि यही तांडव गणेश मूर्ति है, उसका ही कुछ तो भी है। उनके गणेश बुक एजेंसी के जो मालिक थे अयंगार, जो मद्रास में रहते थे, उनके साथ वार्तालाप हुआ। बोला मैं ये शंकराचार्य के पास लेके जाता हूँ। ओके। तो उन्होंने 2 उसकी प्रतिकृति की और शंकराचार्य के पास लेके गए। शंकराचार्य जी ने देखते ही जो प्रतिकृति थी वो अभ्यास के लिए ले ली, लेकिन उसको टच भी नहीं किया। ओके। उसी टाइम पे अयंगार जी को पता चला कि ये है कुछ तो भी। शंकर मठ में बेल्लूर में ये मूर्ति को
वापस भेज दिया गया। ओके। वहाँ पे वो मूर्ति है, पर उसके बाद भी वो मूर्ति 1-2 बार चोरी हो गई थी। तो अभी उस मूर्ति का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, कहीं बोलते शंकर मठ में है, कोई बोलते बेंगलुरु में है। इसी से रिलेटेड एक सागरिका विष्णु गोखले करके एक 18-19 साल की बच्ची थी, 2019 की ये कथा है। और तो वो अपने माता पिता के साथ लंदन में रहती थी। ओके। और उनका ये जो रियल इंसिडेंट है, रियल इंसिडेंट बोल सकते हैं। ओके। तो जब वो पुणे आई तो उनका जो मूल गांव था वो था ब्राह्मणवाड़ा। ओ, जहाँ पे मूर्ति लेके गए मूर्ति थे। का जो अघोर प्रतिष्ठापना हुआ था। और वो अपने गांव को गई थी माँ और पिताजी के साथ, जो अपनी ग्राम देवता है उसे नमन करने के लिए। और जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ के आने के बाद नॉर्मल सब चल रहा था, और दिवाली का टाइम आया। और काली चौदस में पता है कि बहुत सी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। हाँ जी। तो ओंकारेश्वर करके एक जगह है पुणे में, वहाँ पे 3 रास्ते एक साथ मिलते, तिठा। राइट। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे जो भोग रहते हैं जो पितरों के दिए जाते हैं, तो वो वहाँ पे रखे थे। और वहाँ से वो अचानक घर आई और शान बैठने लगे, और वो अचानक से मंत्रोच्चार करने लगी, वेदों के मंत्र गाने लगी, अघोर मंत्र गाने लगी, चंपा काली की पूजा करने लगी। तो वो कंफ्यूज हो गए उनके माँ पिताजी, वो बोले ये कैसे। तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए, हमें इस बारे में पता चला। तो मुंजा ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट और भूत भी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैं बोला देखते क्या है वहाँ पे। तो हम उनके वाड़ा पे गए और हमने उनसे निवेदन किया कि हम देखते, क्योंकि हमारे सामने तो नॉर्मल रह रही थी। बोली सुबह तो नॉर्मल रहती है, 1:30, 2, 3 बजे के टाइम पे कुछ तो भी अलग चीज़ें होने लगती है। बोले अलग चीज़ें क्या होती है? बोले हम नहीं बता सकते, आप अपने आंखों से देखो। मैं रुका और अमावस थी उस टाइम पे। 2 बजे हमें घंटियों का आवाज़ सुनाई दिया। एंड धूप अगरबत्ती सब ऐसे आने लगी। स्नान करने के बाद जो पूर्ण क्या बोलते हैं, जो पूरा स्नान करने के बाद पोंछना नहीं है, प्रॉपर ऐसे गीली वो बैठी थी, उसमें सोहड़ बोलते मराठी में, धोती, एंड उस पे खाली पंचा था उसका। तो जैसे ब्राह्मण पुरुष बैठता है वैसे सागरिका बैठी थी। और धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव के ऐसे शिव तांडव गाने लगी। और उसके बाद हम देखने लगे, धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस पुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसी। मैं और पास गया, विपाक कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनोविनोद मेतु वस्तुनि। जो लड़की ने कभी भी वेद का अभ्यास नहीं किया था, शिव तांडव पढ़ा नहीं था, रावण कौन है पता नहीं था, उसका शिव तांडव कैसे गाने लगे। ओम करणाम घोराम वदनाम मुक्त केशा चतुर्भुजाम काली का मंत्र बोलने लगे। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ये कौन सी तो भी बहुत बड़ी बाधा है। 2021 में आफ्टर कोविड मणिकर्णिका घाट से मेरा एक संबंध आया था, और मेरे बहुत से एक अघोर जो थे, एक पशुपतिनाथ जी करके है, वो मेरे मेंटोर थे। उन्होंने मुझे शिवा से रिलेटेड, भैरव से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे संदर्भ दिए थे, अच्छे अच्छे किताबें दिए थी वेदों से रिलेटेड, वो मैंने पढ़ी थी। मैंने उनसे वार्तालाप किया और वो बोले थे कि ये मुंजा है। पर मुंजा पूर्ण स्वरूप से नहीं है, ये मुंजा और साती आसरा का बाधा है, और इसे 11 गणेश याग से ही मिटाना होगा। हमने फिर काशी के जो गुरु गोत्र के ब्राह्मण होते उन्हें ही ये विधि पता है, तो उनसे कनेक्ट किया, उनके घर पे 11 याग किए, और उसके बाद वो अच्छी हो गई। वो होने के बाद एक बुखारी स्ट्रीट करके पुणे में, तो मैं बहुत इजी था कि चलो हमने एक को मदद की, खुश था मैं। और वहाँ पे इत्र मिलते हैं, और मैं इत्र लेने गया था, बारिश थी, और मैंने छाता खोला, इत्र लिया और बाहर आया, सिगरेट को लगाया मुंह से, और मेरे को एक ऐसा अस्फुट सा आवाज आया कान के पीछे कि मालकानू कसे आहात। तो
मैं बोला मेरे दिमाग में कुछ, क्योंकि मैं भी एक लेखक हूँ तो एक बैक ऑफ द माइंड चलता है, तो मैंने फिर से सिगरेट लगाई और माचिस लगाने को गया. मालकानू कसे आहात परत विचारते. मालिक कैसा हो? हाँ, मालिक कैसे हो. मतलब कौन तू. तो एक विचित्र सा ऐसा आवाज गूंजा और उसने खुद का इंट्रोडक्शन दिया था, डॉक्टर साहब मैं हूँ मुंजा. शिट. ये थी एक कथा. तो आपको उसने पहचान लिया था? हाँ, तो मैंने उसका कुछ अभ्यास किया था, तो उसी दौरान मेरा पुरंदरेवाड़ा से संदर्भ आया था. और वहाँ पे जो पीपल का पेड़ था वहाँ पे मेरा आना जाना था और मैंने उसके नीचे खाना खाया था. तो मुझे लगा कि इसी हिसाब से मुझे आवाज़ आया था. तो अभी उस पे चल रहा है मेरा कि क्यों आवाज़ आ रहा था. उसके बाद नहीं आया, 1-2 बार ही आया, बट हाँ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए थे. यस, थैंक गॉड वो लड़की ठीक हो गई. वो लड़की ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ने आई थिंक 2nd या 3rd पॉडकास्ट में साथी आसरा के बारे में कहानी सुनी थी हमारे गेस्ट से, शिवराज से. उन्होंने भी कहानी में बताया था कि वो लड़का पॉजेस होता है. साथी आसरा का मतलब शाप लगता है उसको. विदिन 2 days उसकी डेथ हो जाती है. तो मुंजा का भी प्रभाव था उस पर, वो लड़की पर, सागरिका पर. यस, और साथी आसरा का भी. और उसमें से वो बच गई, काफ़ी बड़ी बात है. गणेश याग मंत्र और यंत्र से हुआ था वो. पुणे में और एक एरिया है मुड़ाकाठ. हाँ, तो मुड़ाकाठ पे ऐसी कहावत है कि रात को कोई आते नहीं, रिक्शा वाले रुकते नहीं है. ये मुड़ाकाठ कहाँ से स्टार्ट होता है, तो येरौड़ा के आगे मिलिट्री जोन लगता है. ओके. मिलिट्री जोन के आगे खड़की का कैंटोनमेंट लगता है और वहाँ से 2 ब्रिज जाता है. एक ब्रिज खड़की को जाता है और एक ब्रिज नीचे जाता है घाट के पास, गणेश घाट. और वो गणेश घाट की प्रतिष्ठापना की थी अहिल्याबाई होळकर ने. ओके. इसलिए उसको बोलते हैं होळकर ब्रिज. ओके. और वो होळकर ब्रिज के आगे मुड़ाकाठ चालू होता है, जहाँ पे शांताताई जोगड़ेकर करके 1947 या 48 में एक दादी थी जिनके घर में बहुत गरीबी थी. तो उन्हें ऐसे लगा था कि मैं पैसों की बारिश करूंगी, पैसों की. तो उसके रिलेटेड वो बहुत से अघोरियों के पास गई थी, बहुत से ब्लैक मैजिक, काल तंत्र जो जानते हैं ऐसे मांत्रिकों के पास गई थी. तो जो मुड़ाकाठ है वहाँ पे वो विधि करती थी. ओके. किसी मांत्रिक ने उसको बोला था कि तुझे बलि देना पड़ेगा. तो किसका बलि देना पड़ेगा, तो नवजात शिशुओं का, ऐसे उन्होंने बोला. तो ये जो दादी थी वो जो प्रेग्नेंट औरतें थी जो अभी नवगर्भवती होके प्रसूति होके आ गई है, उनके 11 दिन के बच्चे उठाती थी और उनका बलि देती थी. 1 हुआ, 2 हुआ, तीसरे इस पे गाँव वालों को पता चला. ओके. और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का झाड़ है, उस ट्री के नीचे इनको जला दिया गया. गाँव वालों ने जब उनको पता चला कि ये बच्चे चुरा के उनका बलि दे रही है. हाँ, तो चिटकिन करके उसको जला दिया गया. यस. उसके बाद उस बरगद के पेड़ के नीचे लोग बहुत से ऐसे बूढ़ी औरत देखते थे जिसको कुष्ठ रोग हुआ है या ऐसे कचरा जैसा बहुत बास आता है रात के टाइम पे, मोस्टली अमावस के टाइम पे या मकर संक्रांति के टाइम पे या पितृ पक्ष में. ओके. और पुणे ये टांगों का सिटी था पहले. मुंबई जितना फास्ट डेवलप पुणे नहीं हुआ था. पुणे इज ए हिस्टोरिकल प्लेस. राइट. टांगों के पास साइकिल आए और साइकिल के पास 72 के आसपास रिक्शा आने लगे. और रिक्शा वाला ही एक माध्यम था जिससे सब कनेक्ट कर पाते थे. भोसरी आया, खड़की आया, जो मेन सिटी पुणे से. तो संभाजी खोपड़े करके एक रिक्शा वाला था और दिवाली हो गई थी और उसका आसपास का टाइम था, तो अमावस्या थी, तो वो मुड़ाकाठ से आ रहा था. होळकर ब्रिज क्रॉस किया उन्होंने और उन्हें एक दादी देखी और वो बोली कि मैं 500 रुपये दे दूंगी, मुझे येरौड़ा के थोड़े आगे छोड़ दो. तो वो बोला कि ठीक है. इसको 500 रुपये मिल रहे थे, 500 रुपये मिल रहे थे, इसलिए वो बोला मैं छोड़ देता हूँ. तो उन्होंने उनको बिठाया. तो
रेंजिल से वो थोड़े आगे आए, रेंजिल के बाद मुड़ा गाँव लगता है, मुड़ा गाँव के थोड़े और आगे आए, वहाँ पे जो ये इंसिडेंट हुआ था मुड़ा काट आया था। और द मोमेंट मुड़ा काट आया वो दादी रोने लगी और वो बोला आप रो रही क्यों है, यहाँ पे तो ही जलाया था मुझे। शिट। वो रिक्शा उसकी उल्टी हो गई, लाइक उसको भी वो कथा पता थी तो हाँ। उल्टी हो गई और 2-4 दिन बाद वो ससुन में उसको वो होश में आया। 1994 की ये कथा है और मैंने कनेक्ट किया संभाजी से। मैं बोला क्या देखा था आपने उस दिन? वो पागल हो गया था। बोला ये क्यों तुम बोल रहे हो, मैं कैसे बचाऊं, मुझे पता है। तो मैं बोला बट ये सच है क्या? तो बोला हाँ ये सच है बेटा, मैंने पूरा जला हुआ अर्ध कटा हुआ उसका पीछे से अचानक से मिरर में देखा था, रिफ्लेक्शन देखा था। तो अभी भी पुणे में अमावस को मुड़ाकाट और होड़कर ब्रिज के बीच में नहीं कोई रुकता है रिक्शा वाला, और वहाँ पे अभी उन्होंने काली और बालाजी हनुमान का मंदिर किया है। ओके। तो इसलिए प्रोटेक्शन हो जाता है वहाँ पे। पर अभी भी गांव वाले भी बोलते कि आप उस रोड में नहीं रुके अमावस की दिन, अमावस की रात को और लेट नाइट एक राहु काल के बीच में 2 से 3:30 के टाइम पे, जहाँ पे भूतों का ज़्यादा वास होता है, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। ओके। काफ़ी पुणे की आप कहानी हमें सुना रहे हो आज। हाँ, काफ़ी सुनी हम लोग ने। कोंकण हो गया, भोपाल हो गया, फिर आई थिंक झारखंड का भी हम लोग ने एक पॉडकास्ट किया है। आज पुणे की बारी है। पुणे की बारी। यस। पुणे से मणिकर्णिका घाट जा रहा था मैं, और ये आपका खुद का एक्सपीरियंस? हाँ, ये मेरा खुद का है। ओके। और जब मैं मणिकर्णिका घाट गया, वहाँ पे 2 घाट है जहाँ पे क्रिमेशन होता है, एक हरिश्चंद्र घाट है और मणिकर्णिका घाट है। ओके। सती जो सती माता थी, जिसको जब दक्ष महाराज ने शिव जी का अपमान किया था और खुद को सती माता ने फिर जलाया था, तो शिव जी ने उनको हाथ में ऐसे धरा था और पूरे ब्रह्मांड के वो फेरे मार रहे थे क्योंकि वो वियोग था उन्हें। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन से उसके खंड किए थे कि शिव जी उस दुख के मुद्रा से बाहर आए और अब पूर्ण जो निर्मित है विश्व की, उस पे फिर से वो अपना ध्यान दे। जहाँ जहाँ अंग पड़े वहाँ पे शक्तिपीठ हुए। तो मणिकर्णिका घाट पे उनका जो कर्ण था वो गिरा था, तो वहाँ पे क्रिमेशन चालू हुआ था। और हरिश्चंद्र की तो कथा सबको पता है कि उन्होंने इतने न्याय संगत राजा थे कि खुद के बेटे का क्रिमेशन करने के लिए जो डोम राजा था जिसके वो गुलाम बन गए थे, तो अभी भी डोम राजा का वहाँ पे एक हवेली है। और जब भी हम जाते हैं मणिकर्णिका घाट पे, जहाँ पे अघोर जो साधु होते हैं, हाँ, जिनका वास्तव्य रहता है, जो होली में राख की होली खेलते हैं और शिव की पूर्ण प्रतिष्ठापना करके उसका जप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उनका मठ है वहाँ पे, दिगंबर साधुओं का। तो कुछ चीज़ें जाननी थी इसलिए मैं गया था। तो जो डोम राजा का महल है उसके नीचे मुझे एक दादी मिली। ओके। और वो मुझे बोली कि बेटा यहाँ पे बहुत ऐसे भीड़ है, तो हमें हमारा जो बेटा है और बहू है वो मिल नहीं रही है। अच्छा। तो बनारस में ऐसी कहावत है कि अपने बूढ़े माताजी और पिताजी को छोड़ देते, कुंभ में भी छोड़ देते अगर घर में कुछ वाद है, कुछ है। तो मुझे लगा उसके रिलेटेड कुछ तो भी होगा। तो मैंने उनको बोला चलो हम ढूंढते हैं। तो बोले कहाँ पे गए? तो वो बोली मणिकर्णिका घाट के दक्षिण दिशा में वो गया है मेरा बेटा, इतना मुझे पता है बेटा। बोला ठीक है। तो मैं जाने लगा नीचे। दक्षिण दिशा के थोड़े अंतर पे मेरे जो मेंटोर है पशुपतिनाथ जी, वो एक चिता के बीच में बैठे थे और वो उनकी कुछ तो भी विधि चल रही थी। तो मैं उनके पास गया, मैं बोला कि आप कैसे हो? बोले कि हम अच्छे हैं बेटा, आपको क्या चाहिए? तो हमारा वार्तालाप हुआ और मैं बोला कि ये दादी अपने बेटे को ढूंढ रही है। तो उन्होंने उसको देखा और उन्होंने मुझे देखा, फिर से उसको फिर से देखा और अयगिरी नंदिनी नंदित वेदिनी विश्व, वो देवी का मंत्र बोलने लगे। विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णु रूपे। और एक लकड़ी ली, एक चिता थी वहाँ पे, उसको साइड का एक साइड किया लकड़ी को।
उसमें एक कंगन था सोने का, ओके, सेम चिता दादी ने में। पहना था। शिट, मतलब जो चिता जल रही थी वही आपको दादी की मिली थी। थी। शिट। तो दादी नहीं दिखी मुझे उसके बाद, और मैंने ट्राई किया तो 7 घंटे पहले ही दादी का वहाँ पे क्रिमेशन हुआ था, और वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी। तो ऐसा था एक इंसिडेंट जो रियल लाइफ में हमने देखा है, ओके, जिससे वो हमारा आपसे मिलने आई थी, कनेक्ट करना था आपको, कनेक्ट करना आपसे था, बात करना चाहती थी शायद। मे बी। क्योंकि मैंने भी सुना है कि लोग आते हैं बात करने के लिए, अगर कुछ रह जाता है, कुछ उनको बोलना है या कुछ इच्छा रह गई है तो बताने के लिए वो सोर्स ढूंढते रहते हैं। तो जिनके वाइब्रेशंस हाई होते हैं, जो ही एनर्जी हील करते हैं, जो कनेक्टेड है ऐसी चीज़ों से, वो लोगों से मोस्टली लोग कनेक्ट करते हैं। लोग मीन्स मरने के बाद जो Correct. स्पिरिट है, एंटिटी है, आत्मा है। ऐसे बहुत सी कथा है। काफ़ी रोमांचक था एक्सपीरियंस आपका। यस। एक आखिरी कथा है। जी जी बिल्कुल। मुझे जो शिवाजी महाराज से रिलेटेड गढ़ किले हैं उसमें बहुत रुचि है। तो जी बेसिकली शेफर्ड्स वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे कहाँ पे जाना है। हम जब जंगल में जाते हैं तो शेफर्ड्स हमें राह दिखाते हैं। तो ये सिंहगढ़, राजगढ़ और तोरना, अच्छा, ये तीनों किले एक ही रेंज में, एक ही रोड पे, राइट। पानशेत रोड पे। खड़कवासला के बाद पानशेत आता है, इसमें पहला सिंहगढ़ लगता है, उसके बाद तोरना लगता है, उसके बाद राजगढ़ लगता है। तो हमारा नाइट ट्रेक था और हाइक भी था, तो हम जा रहे थे, बारिश बहुत थी। ओके, और उस टाइम पे मुझे पता था वो रोड क्या है, क्योंकि बहुत बार मैंने वो किया है पदभ्रमंती से। पर प्रॉब्लम ऐसा है कि रात को हम वहाँ पे भूल जाते हैं कि कौन सा रोड कहाँ पे है। तो हमने जब ट्रैक स्टार्ट किया तो मैं गलत साइड पे गया था ट्रैक करने के लिए, ओके, जहाँ से जो कैदी रहते हैं उनको मृत्युदंड की शिक्षा दी जाती है ओके, और ढकेला जाता है खाई में। तो मैं उस साइड से ट्रैक करने लगा। ओ, तो व्हेन यू ट्रैक आपको ऐसे थोड़े ऐसे स्पॉट्स मिलते हैं जिसमें आप हाथ डाल के ऊपर चढ़ते हैं। राइट, तो मेरे को एक 400-500 मीटर में ऊपर गया तो वो स्पॉट मिलने बंद हो गए। ओ, बहुत बारिश थी, 2-3 का रात नाइट, का हाँ समय रात था, का टाइम था। और अचानक से एक ऐसे पूरा बहुत ऐसा बड़ा चांदी का कड़ा था और ऐसा हाथ आया और शिट, वर्ती है, शेफर्ड थे वो। मतलब आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे? कुछ नहीं। और मतलब रिस्पांस नहीं दिया आपको हाँ, उन्होंने? कुछ नहीं रिस्पांस। और फिर वो बोले थे इधर हाथ डाल, उनके हिसाब से मैं ऊपर 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 जा रहा था। शेफर्ड थे वो, बट जैसे ऊपर जा रहा था वो बोले थे साजी चतु रंग बीर रंग पे तू रंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीत न चलत है। शिवाजी महाराज के लिए इन्होंने रचना की थी कवि भूषण ने, और इनको ये मुखोद्गत थी। ओ, शेफर्ड्स को ब्रज भाषा कैसे मुखोद्गत है मुझे पता नहीं था। राइट, तो मैं भी उनके साथ बोलने लगा, भूषण भणत नाद भिहड़ नगारे नती नदी नत के रण के रलत है। ऐसे ऊपर 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 हम जाने लगे और बारिश आने लगी, बिजलियाँ ऐसे ही बहुत सी आवाज़ करने लगी, ऐसा लग रहा था कि मेघनाद नाच रहे। और सक्र जमी सैल पर अर्कतम फैल पर भिगन की रेल पर लंबोदर देखिए। और वो जैसे जैसे आगे जाने लगे तो वो उनका आवाज घूमने लगा और मैं शांत होने लगा कि मैं Okay. बस सुन रहा था। ओ, और जैसे और ऊपर गए और हम चलने लगे तो वो बोले थे ये यहाँ पे महाराज खड़े थे, ये हम यहाँ पे खड़े थे, हमने आदिल शाही की सेना रोकी थी। ओके, हाथ टूटा था, मान टूटी थी, फिर भी ढाल नहीं छूटी थी, तलवार नहीं छूटी थी। ओ, अभी भी गूज़बम्स आते हैं। मुझे वो कभी भी शेफर्ड दिखे नहीं थे। दैट वाज लास्ट उनका जो ये था जहाँ पे मैं बस सुन रहा था, वो बस बता रहे थे। और वही था अभी भी कि इंद्र जमी जम्ब पर रावण सदरंभ पर राघव सदरंभ पर रघुकुल राज है। वो अभी भी आवाज आ रहा था पीछे से कि शिवाजी महाराज का एक सेवक था जो हमें कथा सुना के राह गया दिखा रहा था, राह दिखा कथा रहा था। सुना रहा था। दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। और हाँ, ये था। मुझे भी गूज़बम्प आए जब आप गा रहे थे। हाँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको क्या फील हुआ होगा उस टाइम पे।
बहुत ये था कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए लाइफ में कि हाँ कनेक्ट होते गए और फिर और बढ़ते गया उस चीज़ों में जैसे आप रुचि। उसमें रुचि दिखाते चले गए, हाँ। आप कुछ अलग अलग अनुभव करते गए, राइट? हाँ, ओके। तो आपने कोई बुक लिखी है कि नहीं इस पे? मेरी अभी बुक अंतिम दौर में है, मुंजा करके। ओ, और आपका वो फेवरेट टॉपिक लगता है? फेवरेट टॉपिक है मुंजा। यस, अ, लोगों का भी फेवरेट मूवी था रिसेंटली। मुंजा, हाँ। और जहाँ पे मैं रहता हूँ उसको ही मुंजोबा का बोर्ड बोलते हैं। मुंजोबा का बोर्ड मतलब? सो बेसिकली ऐसे बोलते हैं कि 1997 में पुणे में प्लेग आया था। ओके। और ये कथा रैंड रिलेटेड एक ऑफिसर से जो औरतों पे बच्चों पे अनन्वित अत्याचार करते थे। ओके। कि प्लेग के टाइम पे कांख में गांठ आती थी तो वो निकालने के लिए कपड़े उतारते थे। तो हिंदू धर्म में हो तो जो हिंदू सती सावित्री स्त्री है उनको अलाउड नहीं है। तो वो माथा पिट पिट के जो नागनाथ पार पे राम मंदिर है वहाँ पे खुदकुशी करती थी कि रैंड से बच जाए। इसी अत्याचार से तंग होके और उससे चिढ़ आई थी चाफेकर बंधुओं को। तो उन्होंने गणेश खिंड में इसका वध किया था रैंड का, जिसको उस ऑफिसर को मारा था लोकमान्य तिलक की प्रेरणा लेके। इस अत्याचार को विरोध करने के लिए 11 बच्चे थे जो गुरुकुल में पढ़ते थे, ब्राह्मण बच्चे थे जिनको यज्ञोपवीत अभी अभी होता, 8 से 12 साल के बच्चे थे। उन्होंने रैंड का विरोध किया। ऐसी कथा है। और उन्हीं सभी बच्चों को उन्होंने मार डाला। शिट। तो अभी भी उनकी वहाँ पे प्रतिष्ठापना है और 11 बच्चों की और उनका पूजा किया जाता है। तो ऐसी वो कथा थी। और बहुत सी कथा है कि एक पूजा का विधि होता है उस टाइम पे कुछ समय तक वाड़ा बंद रहता है और आसपास नहीं आना है, नहीं तो नेगेटिव परिणाम दिख सकते हैं। ओके, इन्हीं की पूजा की जाती है। ये जो 11 ब्राह्मण जो बच्चे थे तो इनको आप मतलब लोग उनको मुंजा बोलते हैं। तो इन्हीं की पूजा की जाती है। जो क्रोध स्वरूप में होता है वो मुंजा। ओके। और जब हम जैसे कोकण में गए तो मसोबा होता है, वेतोबा होता है, वैसे जब आप उसका मंदिर बांधते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसको भोग देते हैं, तो बनता है मुंजोबा। ओके। और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है जैसे वेताल का वो वेतोबा। हाँ, वेताल का वेतोबा। वैसे एक ग्राम देवता है पुणे में मुंजोबा। और ऐसे 11 एरिया है, कस्बा पेठ है, पुणे में 18 पेठा है और 11 एरिया में मुंजा है। गांवकोस पे एक मुंजा है। गांवकोस माने जहाँ पे कस्बा पेठ है और मेन पुणे का हद है, वो वहाँ के आगे कुछ नहीं है। बाद में पेशवा आने के बाद राष्ट्रीय सरदार ने वहाँ पे खुद का वाड़ा बांधा था, वहाँ पे भी एक मुंजा है। तो ऐसे 11 टोटल मुंजा है पुणे में। उसमें सबसे उग्र स्वरूप में बाड़ोबा मुंजा करके है जो कस्बा पेठ में होता है, पंचपात्री वाड़ा के पीछे। उग्र मीन्स वहाँ पे कुछ ऐसे मैं बोलते हैं कि एक टाइम पे वहाँ से पत्थर फेंकते थे, आते थे पेड़ से। ऐसे कुछ दंत कथाएं सुनी है हमने। और ऐसे तामसी स्वरूप के रहते वो मुंजा, अग्रेसिव होते, जिनको ग्राम देवता बनने में कोई रुचि नहीं, उनको बस उनके पेड़ में ही शांति स्वरूप रहना है। अगर आप उन्हें छोड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वो भूत है। वो भूत स्वरूप रहेंगे, वेताड़ योनि में रहेंगे। हमारे बेसिकली जो नरक है उसके ऊपर स्वर्ग है और बीच में वेताड़ है जो राज करता है। वेताड़ आत्मा जो यमराज लेके जाते हैं। तो मुंजा वो वेताड़ योनि में आता है। मुंजाओं का राजा वेताड़ और ये अघोर गणपति। क्योंकि अघोर गणपति के टाइम पे एक मुंजा ही गया था बेटा, जो अभी मैंने कुलकर्णी जी की स्टोरी सुनाई थी, ब्राह्मणवाड़ा। तो ऐसे कहावत है कि 13 गांवों में 12 सिक्के और एक सिक्का मिला नहीं। और वो 12 गांव में ब्राह्मणवाड़ा विहिर नाम करके गाँव, उसको मुंजा विहिर बोलते, जहाँ पे इन्होंने खुद का बलि दिया था कुलकर्णी जी ने। नारायण गांव आता है, रामपुर आता है, चिटकोबाची वाड़ी आती है, साकण आता है, देवरुख आता है, रत्नागिरी आती है। रत्नागिरी सिटी में ही एक है उनका एक यंत्र, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद आता है नवा अजिंक्यतारा करके किला है, उधर एक गांव भी है, वहाँ पे बोलते हैं सातारा में यंत्र की प्रतिष्ठापना। उसके बाद
पुणे में पुरंदर में है। 11वां जब आता है तो वसई में है। ओके। और 12वां आता है देवखुर्द करके एक गाँव है वहाँ पे। और 13वां कोकण में है, ऐसा कहते हैं कोकण के तुम्बाड़ में है। ओके, एक और भी तुम्बाड़ है। हाँ, कोंकण में तुम्बाड़ है, वहाँ पे वो 13वां यंत्र उन्होंने ऐसे छुपाया है कि वो पूर्ण घोर स्वरूप की कोई खत्म ना कर पाए। ओके, ऐसी कथा है उसके पीछे। यस, अघोर गणपति के साथ ऐसे और भी 12 तंत्र बहुत से दंत कथाएं जुड़ी हुई है कि है मीन्स कि होरक्रक्स, यू कैन से द होरक्रक्स, जिसको मिटाए बिना वो पूर्ण स्वरूप से मिटेगा नहीं और उसका वो चलेगा। यस, विकोप चलेगा। शनिवारवाड़ा ये मेन वाड़ा है जहाँ पे पेशवा ने 1732 में शनिवारवाड़ा की प्रतिष्ठापना स्टार्ट की थी। शनिवारवाड़ा जो अपने प्रथम बाजीराव थे, हाँ, उन्होंने उसकी निर्मित की थी। ओके। तो फिर उनके जो अभी अगर पेशवा के बाद उनके जो सिपे सालार थे, सरदार थे, तो उनकी भी उन्नति और उनका जो क्या बोलते लक्ष्मी का दर्शन उन्हें भी मिला। ओके। क्योंकि मराठे अटक से कटक तक थे और दिल्ली में सवारी होती थी। राइट। तो सब श्रीमंती के ओर बढ़ने लगे थे, तो हर कोई जो सरदार था वो अपने अपने वाड़ा बांधने लगा। तो पुणे में वानवड़ी में सिंधिया का वाड़ा है, महल है वो पूरा। अगर आगे आए तो रास्ता पेट आता है, वहाँ पे रास्ते सरदार का वाड़ा है। रास्ते सरदार कौन? गोपिका बाई जी के बंधु। गोपिका बाई ये जो अपने नाना साहब पेशवा है, बाजीराव जी के प्रथम पुत्र, उनकी पत्नी। ओके, उनके भाई। हाँ, तो राधिका बाई जी का जो प्रथम पुत्र था विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ, ये पानपत के युद्ध में धारातीर्थी गिरे थे। उसके बाद फिर पुरंदरे वाड़ा आता है, गायकवाड़ वाड़ा आता है, भोसले वाड़ा आता है, मेहंदड़े वाड़ा आता है। ये मेहंदड़े वाड़ा से रिलेटेड एक कथा है नारायणपेठ में। तो मेहंदड़े वाड़ा में एक गार्गी गोडसे करके एक नवविवाहिता थी, और सारसबाग पता होगा आपको? सुना है। हाँ, तो सारसबाग में ये 85 to 86 की कथा है। और एक प्रोफेसर थे ओक करके, ओके, और वो हिस्टोरियन ही थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते थे, ये करते थे। तो सारसबाग का जो गणपति है वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे करके बाहर आए, और उन्हें ये गार्गी गोडसे जी मिली थी। और मेहंदड़ेवाड़ा बेसिकली नारायणपेठ में आता है। तो ये जो गार्गी गोडसे जी थी वो रात हुई थी और ये बाइक पे थे, बोले हम आपको छोड़ देते हैं। ओके। तो बोले चालेल का तुम्ही मला सोडलं तर आपको चलेगा? तो बोले हाँ कुछ नहीं, अभी रात का टाइम हुआ है, सेफ भी नहीं है, तो आप इतने रात के क्या कर रही है? तो बोली कि मैं स्वारगेट पास ही था वहाँ से, तो वहाँ से चल चल के मुझे रिक्शा नहीं मिल रही है सर। तो वो गर्भवती थी, तो वो गर्भवती स्त्री थी, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको बिठाते और मदद करते हैं। जैसे 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 वो आगे आने लगे, वो बोलने लगे कि अभी दुष्काल आया है, कितना राशन का कमतरता, ये है वो है ये। उसके बाद वो बोले थे कि हमीदाबाई का कोठी करके एक नाटक आया था मराठी में, वो 75 में आया था। ओके। वो अभी मैं परसों देख के आई हूँ। ओके। तो ओक जी के थोड़ा सा अटेंशन बढ़ा, क्योंकि और ठंड बढ़ने लगी। तो वो बोले कि ठीक है, जैसे 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 नारायणपेठ आने लगा और वो उतरे, बोले धन्यवाद, कल आप जाने वाले हो क्या? दिसंबर का महीना था, सवाई गंधर्व देखने के लिए। सवाई गंधर्व इज़ वेरी पॉपुलर संगीत का महफिल, क्लासिकल इन पुणे, जो भीमसेन जोशी जी ने उसकी स्थापना की थी। तो वो बोले हाँ, वो बोले कि उनके साथ हमीदाबाई भी गाने आने वाली है। ओके। हमीदाबाई 80s में ही चल बसी थी। तो वो आप बोली मुझे आप डेट बता सकते हो? तो वो बोली कि हाँ 17 दिसंबर 1976 चल रहा है अभी। एंड उस दिन पे डेट था 17 दिसंबर 1986। हाँ, तो ओक जी ने अपने डायरी में लिखा है, तो वो डायरी का पता चला था, तो वो हमने पढ़ी थी।
ओके। तो ऐसी वो एक कथा है। गार्गी गोडसे अभी काफ़ी भी पुणे में मिलते काफ़ी हैं। इंसिडेंट है, काफ़ी फोकलोर्स है फेमस। यस, गार्गी गोडसे अभी भी बहुत जनों को दिखती है सारसबाग में, इसलिए सारसबाग और दांडीकर पुल के आसपास कोई रात को जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी 3 रास्ते एक साथ मिलते हैं और स्वारगेट भी था। ओके। तो एक्सीडेंट, बस के एसटी के एक्सीडेंट बहुत होते थे, तो उस टाइम पे ये ऐसी कथा। ये एक स्टोरी है एक गार्गी story। गोडसे। गार्गी गोडसे जी थी, वो मेहंदड़े वाड़ा में रहती थी, उस वाड़ा से ही रिलेटेड था। उनको पता नहीं चला शायद कि वो अभी मनुष्य योनि में है या आत्मा मीन्स वो अभी चल बसी है। तो हाँ, ऐसी एक स्टोरी थी। मतलब वो मर गई पर उसको पता नहीं खुद पता को, नहीं है उनको, तो वो अटक गई है। वो अटक गई है। शिट। ये है, पुणे में बहुत से वाड़ा है, उनसे रिलेटेड बहुत सी स्टोरियाँ है। ऐसे बोलते कि रास्ते वाड़ा जो शनिवार वाड़ा से 2-3 किलोमीटर आगे, और एक फड़के हौद आता है बीच में, फड़के सरदार का रहता है, तो हौद था फड़के का, फड़के सरदार का। उसके थोड़े आगे गए तो एक पंचपात्री वाड़ा करके आता है, और इसके पीछे शेणगी वाड़ा है। शेणगी वाड़ा। हाँ, तो शेणगी वाड़ा में अभी भी बच्चों का हंसने का आवाज आता है। तल घर में जो गोडाउन रहता है वहाँ पे। ओके, बेसमेंट में। बेसमेंट में। ओके। तो एक ब्रिटिश था ऑफिसर, ये 1920 के आसपास की या 30 के आसपास की कथा है, और वो गया था, और उस टाइम पे उसे भी सुनाई दिया था, और वो 8 या 10 दिन में उसने सुसाइड किया था। पुणे में था तब। तो इसके पीछे भी कुछ और पुराना हो सकता है रहस्य। पुणे के हर वाड़े के तहखाने में कितने रहस्य छुपे पता नहीं। रास्ते सरदार के आगे घोड़ों की पागा रहती थी। तो पेशवा जी का जो घोड़दल रहता था, वो जो सरदार थे वो हुजूरात को संभालते थे। ओके। वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके शिवाजी मार्केट आता है, छत्रपति शिवाजी मार्केट, भवानीपेट का एरिया आता है। वहाँ पे भी बहुत सी ऐसी कथा है कि जिसके लिए काली माता की वहाँ पे प्रतिष्ठापना की गई थी। ओके। बेसिकली ब्रिटिश और मराठा सेनापति जो थे आखिरी गोखले, उनकी खड़की का वॉर चालू हुआ था, वो भवानीपेट से स्टार्ट हुआ था, ऐसे कहावत है। तो वहाँ पे बहुत से युद्ध हुए, ये हुआ, तो अभी भी तलवारों का आवाज आता है या चिल्लाने का आवाज आता है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे वो भवानीपेट के यहाँ पे काली माता की स्थापना की है। खड़की के यहाँ पे भी बहुत काली माता के आपको मंदिर दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक भीमा कोरेगांव साइड पे भी बहुत से युद्ध हुए थे। वहाँ पे भी आपको ऐसे मंदिर दिखेंगे बालाजी हनुमान या काली माता के। तो हाँ, बहुत ऐतिहासिक संदर्भ है कुछ कथाओं का। तो हाँ है, ऐसे बोलते कि जो शनिवारवाड़ा का तहखाना है, हाँ। तो काका मला वाचवा तर बहुत फेमस स्टोरी है। हाँ। तो उसके साथ भी और एक स्टोरी है कि जो वो विहीर है बाव, वो पर्वती को जुड़ती है। मतलब शनिवारवाड़ा में एक विहीर है, और उसका एक गुप्त दरवाजा है जो डायरेक्ट पर्वती पे जाता है, जहाँ पे पेशवा जी का दूसरा महल था, जहाँ पे वो आराम करने जाते थे। तो ब्रिटिशर्स है, उन्होंने वो बंद किया था। ओके। पर एक दादी थी जो जाती थी उधर उसी रोड से, लाइक 43 तक, 1943 तक। वो अभी भी पहली वो कैसे जाती थी, उसी में उतरती थी और जाती थी। तो ऐसा बोलते हैं कि उस इसमें और से बहुत से तहखाने, उस गांव में बहुत से रहस्य हैं। जब मेट्रो का काम चल रहा था तो ऐसे बहुत से, क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो है, तो ऐसे बहुत से ऐसे वो उसको जॉइंट ऐसे रोड मिला है। अभी तक 4-5 मिले, बट अगर एक रोड बन किया और रोड है तो उसमें भी बहुत स्कोप है कि और कितने रहस्य पेशवा के तहखाने में। तो हाँ, ऐसे है। काफी मिस्टीरियस है पुणे, बहुत मिस्टीरियस है। 18 पेठों में बहुत है, गणेश पेट में अलग स्टोरी है, कस्बा पेट में अलग स्टोरी है, रास्ता पेट की अलग स्टोरी है। एक गंजपुरा करके एरिया है पुणे में। गंजपुरा बेसिकली क्या है, जब आलमगीर औरंगजेब ने पुणे पे अटैक किया था, तो वो कुंभारवाड़ा करके एक एरिया पुणे में, वहाँ पे वो रुका था। तो कुंभारवाड़ा का जो एरिया है वहाँ पे फिर उसका जो मोहिउद्दीन करके जो उसका पोता था, उसका देहांत हुआ। ओके। औरंगजेब का पोता था, तो उसने मोइनपुरा किया उसका नाम। तो मोइनपुरा के यहाँ पे थोड़ा सा आगे तो जिन निकालता है,
जिन निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोगों को जब रात को कुम्भरवाड़ा के साइड पे जाते थे उनको जिन की बाधा होती थी। ओह ऐसा सेम रविवार पेट में एक एरिया है जहाँ पे भी एक जिन निकलता है। ओके। तो जब मुगल आए थे तो बहुत ऐसी मिक्स एंड ऐसी हिस्ट्री पुणे में कि एक मराठी लड़की थी और वो तांबट आड़ी में रहती थी। तांबट आड़ी बेसिकली ऐसा एरिया है जहाँ पे पेशवाओं का जो क्या बोलते हैं यूटेंसिल्स है तांबे का वो बनाते हैं। तो वहाँ पे वो रहती थी और वो अचानक से अरबी में बोलने लगी, दज्जाल ऐसे ऐसे टर्म्स वो बोलने लगी। हाँ। उस टाइम पे फिर हमें पता चला था कि हाँ यहाँ पे जिन बाधा होती है, तो उसका निराकरण किया गया था। तो हाँ ऐसे वो है कि वहाँ पे जिन वाले कुछ एरिया है पुणे में कि रात में बोलते 8 के बाद ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। हाँ वहाँ पे एक तारू मच्छी वाला करके, उसके थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो ऐसे बोलते कि इस एरिया में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को स्पेशली, हाँ क्योंकि जिन की बाधा मोस्टली कुंवारी लड़कियों को ज़्यादा होती है। राइट। तो वो ऐसे एरिया है। ओह काफ़ी मिस्टेरियस है पुणे। यस बहुत मिस्टीरियस है। वंडरफुल। मतलब मैंने तो अभी तक नहीं सुनी थी कोई भी कहानी, और मैं मतलब प्रेफर करती हूँ कि अगर पॉडकास्ट करना है तो ये सब अवॉइड करें, क्योंकि हम लोग जब ऑलरेडी सुनी होती है तो फिर इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, राइट। तो मैं अवॉइड करती हूँ पॉडकास्ट सुनना, फ्रेश कंटेंट सुनना मैं पसंद करती हूँ। जैसे अभी आपने बताया शायद लोगों ने पहले सुना होगा, शायद मे बी मे नॉट बी, पर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी आपकी कहानियाँ। आप कुछ अघोरी के बारे में बताना चाहेंगे? अघोरी साधना या कुछ? अघोरी ऐसा साधना है जो मोक्ष के पास लेके जाता है। और मेरा जो ज़्यादा जिनके साथ मैंने वार्तालाप किया, जिनसे मैंने सीखा, वो पशुपतिनाथ जी थे। बेसिकली ही वॉज अ IIT पास आउट पर्सन। ओके। और एंड उनकी पत्नी और बेटी का कार एक्सीडेंट में देहांत हुआ था। ओह तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी, इसलिए वो अघोर में आए थे। ओके। तो जो दिगंबर अघोरा रहते हैं वो एक एक सबका त्याग करते हैं और पूर्ण स्वरूप में बैठते हैं। तो रात को जब अघोरा स्नान करने जाते हैं मणिकर्णिका घाट पे, तो वो ठंडा पानी रहता है और वो उतरते उसमें और वो पूर्ण ध्यान करते हैं शिव का, और वो शिव स्वरूप होते हैं। उस टाइम पे वहाँ पे जो डोम राजा थे उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी कि तू ऐसा हाथ भी नहीं करेगा, वो तुझे मार डालेगा, क्योंकि तू शिव को उंगली दिखा रहा है। अभी वो अघोरा नहीं है या कोई भक्त नहीं है, कोई नहीं, वो खुद को शिव समझ रहा है, तो वो उतना स्ट्रिक्ट है। खुद का श्राद्ध करते हैं अघोरी। ओह राइट, मैंने सुना है। हाँ, कि जो नाम है अभी मरते जीवन में उसको त्याग करते हैं और जो गुरु देता है, गुरु शिष्य परंपरा है, और उसका वो धारण करता है। ओह। और बहुत से उसमें विधि है। चंपा देवी का पूजा किया जाता है, काली माते का पूजा किया जाता है। जो बाहर आता है कि गांजा और मदिरा सेवन, ऐसे नहीं है अघोरी। कुछ विधियों में हो सकता है पर सब विधियों में नहीं है। अघोरा बेसिकली ब्रह्मधार चक्र होता है, राइट। वहाँ पे पूर्ण मोक्ष भावना से लेके सब त्याग करके उसको जीतने का जो मार्ग है उसको अघोरा बोलते हैं। ओके। मेरे हिसाब से वेरी प्योर एंड जो बोलते कि एनिमलिज्म एंड ऑल दैट, नहीं, वो डर को खत्म करने के लिए मेरे हिसाब से वो एक होगा उनमें रिचुअल, राइट। कि डर क्या है? मौत। तो मौत ये अंत नहीं है, मौत ये एक आरंभ है गरुड़ पुराण के अनुसार, राइट। तो उस हिसाब से वो अघोरा खुद का पूजा विधि करते हैं और उस हिसाब से अनुष्ठान करते हैं। शिव खुद वैरागी है, तो वैराग धर्म का पालन यानी अघोरी। मणिमल्ला की भी बहुत सी स्टोरी है अघोरी में। वो जो मणिमल्ला थे, दैत्य थे, हाँ। उन्होंने काली को, तो जो हमारा हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसमें 3 तरीके से पूजा की जाती है। हमारे में पंच महाभूत है, राइट। इंद्र है, वायु है, अग्नि है, धरा है और अश्विनी कुमार है। उसके बाद आता है ये यज्ञ पवित्र रहता है। जब हम यज्ञ करते हैं उसमें हवि देते हैं, स्वाहा बोलते हैं। राइट। अग्नि जी की जो पत्नी है उनको स्वाहा बोलते हैं। तो फिर वो हवि का धूर ऊपर जाता है स्वर्ग में और भगवान खुश हो जाते हैं, पंच महाभूत। उसके बाद आता है मंत्र। हमारा जो
अगर आपको पता होगा वेद, तो वेदों में यजुर्वेद है और सामवेद। सामवेद में गायन कला सिखाई है और ऋग्वेद और यजुर्वेद में श्रुति आती है। तो अब अगर पकड़ के चलो कि रावण है और वो गा रहा है कि जटा टवी कलच जलत प्रवाह पावी तस्कले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम नमो नमो शिव शिवम। ये मैं बोलूँगा, एक लिमिट के बाद आपको वो मुखोद्गत होगा, आपके माइंड में आएगा। तो हमारे में जो गुरु बोलते थे उसको श्रवण करके, श्रवणीय था इसलिए श्रुति। तो अघोरा का भी वैसे ही है, ओंकारणाम घोराम वदनाम मुक्तकेशाम चतुर्भुजाम कालिका दिब्बाम वरणाम मुंडमाला विभूषिताम। उसके बाद फिर घोर मंत्र भी आते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु क्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो आपको ये मुखोद्गत हो जाएंगे। तो अघोरा का इतना ही है कि वो स्मशान में रहते हैं, जो जो चीजें अलाउड नहीं वो करते हैं, क्योंकि वो डर खत्म हो जाए। राइट। और कोई भी चीज छूत या अछूत नहीं है उनके लिए। अगर आप उसमें कच्चा मांस डालो या उसमें आप चावल डालो वो ग्रहण करेंगे, क्योंकि सब जो चीज है उसका विनाश होना है। दैट इज अघोरा। राइट। यस, ऐसा है। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष क्या है? शिव जी के अश्रु है। तो जिसे हम निगेटिव बोलते हैं, कदाचित शिव जी के वो आनंद अश्रु भी हो सकते हैं। तो जिसे हम निगेटिव बोलते हैं वो पॉजिटिव स्वरूप में लेने का जो जरिया है, मुझे लगता है कि वो दिगंबर अघोरा करते हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे मुंजा के बारे में भी बताई थी कि मुंजा एक ब्रह्म राक्षस होता है। क्योंकि जब मौजी बंधन होता है तो 3 विधि होती है। एक यज्ञोपवीत होता है, यज्ञ होता है। उसके बाद चांदी की या सोने की जो रहती है सीजर, उससे उसका बटू किया जाता है और ऐसी शेंडी छोड़ी जाती है। और उसके बाद यज्ञोपवीत होने के बाद मंत्र सुना दिया जाता है। मंत्र के बाद वो पूरा ये होता है, पूरा वो भट्ट हो जाता है और वो भिक्षु की स्टार्ट करता है। और विद्यार्थी दशा का जीवन चालू होता है, जिसमें वो गुरुकुल में जाके चारों वेदों का और उसके बाद जो अपने अरण्य के उपनिषद है उसका अभ्यास कर सकते हैं। ओके। तो विद्यार्थी जीवन इसके उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। उस दौरान अगर वो मर गया बच्चा तो वो जिज्ञासा पूरी नहीं हुई है, आत्मा अतृप्त है, इसलिए मुंजा स्वरूप में आता है। ओके। और अकाली मृत्यु के वजह से वो चिढ़ जाता है, इसलिए वो फिर पीपल का पेड़ है। अगर आप यहाँ पे आए तो ये बड़गट के पेड़ पे बोलते साथी आश्रय रहती है, वैसे पीपल के पेड़ पे मुंजा रहता है। इसलिए आप देखें तो वहाँ पे शनि महाराज या हनुमान महाराज या अपने नवनाथ संप्रदाय, नागनाथ संप्रदाय, उनके आप देखोगे, या दत्त महाराज का आप वहाँ पे मूर्ति का प्रतिष्ठापना देखेंगे, क्योंकि वो मुंजा फिर शांत रहता है कि नीचे दत्त महाराज है। नीमा और एक प्रकार है मुंजा की योनि में। नीमा वो रहता है कि जिसका अभी विद्यार्थी का जो विद्यार्थी श्रम है वो गुरुकुल से कंप्लीट हुआ है और अभी उसकी शादी होने वाली है। उस पीरियड के दौरान अगर वो मरा तो उसकी अभी काम वासना है। राइट। दैट नीमा औरतों पे अटैक करता है, हवस है उसमें, ब्रह्म राक्षस। हाँ, वो इधर ऐसे पकड़ता है पीछे से आके, मानगुटी ऐसे गर्दन को पकड़ेगा और छोड़ेगा नहीं। दैट भूत औरतों को पजेस करता है, उसे बोलते हैं नीमा। नीमा मुंजा का योनि का है। मुंजा ये बच्चा है, उसे भी कभी कभी पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है। अगर आप मुंजा के पेड़ पे ऐसे बोलते हैं कि पीपल के पेड़ पे आप डालोगे पत्थर, रिटर्न में पत्थर ही मारेगा, क्योंकि वो बच्चा है। फिर उसको शांत किया जाता है और उसको फिर बोला जाता है मुंजोबा। कि आप पिता समान हो और आप हमारी रक्षा कीजिए। फिर वो रक्षा करता है, स्त्री का जैसे हम कॉन्सेप्ट है। हाँ, पहले उससे डरते थे, फिर उसका ही वो स्त्री रक्षा करना लिख दिया। ऐसा है। वेतोबा का भी वैसे ही है। वेतोबा के वैसे, वेताड़े उसको वेतोबा। भैरव का भी वैसे ही है। हाँ, पर भैरव कैसा है कि बेसिकली भैरव ये जो शाक्त स्वरूप था, जिसमें देवी माता को प्रोटेक्ट करने के लिए महादेव बाबा ने अपना एक स्वरूप निकाला, जटा, और भैरव को उनका रक्षक बनाया था। भैरव कुत्तों के साथ रहता है। देवराज सेव्यमान कारणातु पंकजम, तो वही है कि वो बहुत उग्र स्वरूप रहता है भैरव।
और वो किसी भी विधि से बांधा नहीं जाता है, वो खाली नॉर्मल जो अनुष्ठान रहता है और साधना उसी से ही जाता है। ओके। काली के बहुत से स्वरूप है, गौरी है। बहुत अच्छा है अगर आपने पढ़ा कि अगर आपने साड़ी पहनाई, आपने माता स्वरूप पूजन किया तो वो गौरी, आपने नग्न देखना चाहा तो वो काली। ओके। क्योंकि औरतों को इज्जत देना, उनको वर्शिप करना, दैट इज ए हिंदू धर्म। राइट। कि आप गौरी स्वरूप में देखोगे तो आपकी उन्नति होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। और अगर आप गंदी नज़रों से देखोगे या नग्न करना चाहोगे तो अगर आपने स्त्री स्वरूप को या भैरवी को आपने ऐसा देखा तो वो काली है, पूर्ण विनाश, जिसमें वो कुछ देखेगी नहीं, वो पूर्ण विनाश करेगी, जिसको बस शिव रोक सकते हैं। राइट। तो वही काली स्वरूप का जो ये है कि जब जब पाप बढ़ेगा और तब तब वो काली स्वरूप आएगा, भैरव स्वरूप आएगा और प्रचंड तांडव शिव तांडव करेगा। तो शंकर और इसका जो स्वरूप है उसकी जो पूजा करते हैं वो अघोर। ओके। हाँ। मुंजा ये वैष्णव रहता है क्योंकि विष्णु जी के ही जो रहते हैं ब्राह्मण रहते हैं। और यज्ञोपायित होने के वजह से आप उनको बहुत हार्ड होता है कि आप नॉर्मल विधि से पकड़ो। ओके। बहुत से विधि होते हैं मुंजा को पकड़ने के लिए। हमने की है ये स्टोरी एनिमेशन में। यस। थोड़ा बहुत रिसर्च करके किया है। यस। उसमें कुछ 21 यज्ञ करने हैं, ऐसे कुछ या ऐसे कुछ है स्टोरी में हमारे। कुछ मुंजा बहुत पावरफुल रहता है एंड उसे 21 रुद्रों का याग करना पड़ता है। रुद्र याग रहता है, लघु रुद्र याग रहता है, उससे वो शांत हो जाता है। ओके। अभी भी अग्निहोत्र है बहुत से वाड़ाओं में, पुणे में। अग्निहोत्र क्या होता है कि वो जो यज्ञ होता है वो कभी भी बंद नहीं करना है। नहीं तो उस एरिया पे या उस जो कुटुंब है उस पे बहुत सी विपदाएं आ सकती है। ओके। तो वो अग्निहोत्र कभी शांत नहीं होना चाहिए, वो अग्नि को हवि देना ही देना है, नहीं तो अग्नि विनाश स्वरूप लेगा। अग्नि देवता का वहाँ पे होत्र रहता है, इसलिए उन्हें अग्निहोत्री ब्राह्मण कहते हैं। ओके। तो पुणे में अभी भी वाड़ा है, काशी में वाड़े महल है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो यज्ञ दिन रात चलता ही रहना चाहिए। ऐसी वो स्टोरी है। थैंक यू सो मच सिद्धेश, आपने इतनी सारी मिस्टेरियस इंटरेस्टिंग कहानियाँ पुणे से हम लोग को सुनाई। आई होप हमारी ऑडियंस को ये पसंद आए और काफ़ी अलग चीज़ें आपने हमें बताई अघोर के बारे में, कुछ साधनाओं के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच सिद्धेश, आप यहाँ तक आए हमारे लिए। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। थैंक यू।